हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। कहानी की शुरुआत एक सिटी को दिखाने से होती है जहाँ हर तरफ तबाही मची हुई होती है। भीम भड़ाम धीम धड़ाम धूम धड़ाम सभी लोग भागा दौड़ी कर रहे थे और लोग चीख रहे थे। एलियंस वहाँ पर अटैक कर रहे थे और ऊपर आसमान में एक जायंट स्पेसशिप घूम रही होती है। उस स्पेसशिप में एलियंस का राजा ब्रेकअप किंग बैठा हुआ था जो इंसानियत को खत्म करने आया था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है पावर रेंजर्स की। यहाँ पर सबसे आगे था रेड रेंजर जो जल्दी से अपना कीजू बीस्ट समन करता है। यहाँ पर बाकी कीजू रेंजर्स भी आ जाते हैं और सब मिलकर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मैक्सिमम कीजूना केजर में। फिर वो लोग मिलकर ब्रेकअप किंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ब्रेकअप किंग के स्पेसशिप से भी हमला होता है लेकिन कीजूना केजर उसके रोबोटिक आई तक पहुँच जाता है और फिर आखिरी शॉट में वो गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर अब बाकी रेंजर्स की पावर लो हो चुकी थी तो सब रेड रेंजर से कहते हैं कि ये काम अब तुम्हें करना होगा। रेड रेंजर बाहर आता है सीधा ब्रेकअप किंग के सामने। ब्रेकअप किंग पूछता है तो तुम अकेले आए हो? तो रेड यहाँ पर कामली बोलता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्तों का भरोसा है। दोनों ही अपनी मैक्सिमम पावर से लड़ते हैं। रेड यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है लेकिन आखिरी में पूरी ताकत लगाकर ब्रेकअप किंग को उड़ा देता है। धूम स्पेसशिप वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन रेड भी घायल होकर नीचे गिरने लगता है। वो गिरते हुए सोचता है शायद ये एंड अच्छा नहीं था लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने इंसानियत के लिए फाइट करी। और तभी वो एक रॉक से टकराता है और जब वो आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है। रेड बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ पर आ गया। अब हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की हिंड्रा दो एडवेंचरर्स को डांट रही होती है क्योंकि वो एक गोलेम से हार गए थे। अपने मैजिक से गोलेम को रोककर वो कहती है किसी काम के नहीं हो तुम सब। और फिर वो अपने पापा के फोटो को देखकर प्रॉमिस करती है कि मैं अपने परिवार का नाम दोबारा से रोशन करूंगी। यहाँ पर बटलर बताता है कि शहर में एक टैलेंटेड एडवेंचरर है जो 6 महीने पहले आया था और अब लोकल लेजेंड बन चुका है वो। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ वही दोनों एडवेंचर को गोलेम बाहर फेंकने गया था। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उस गोलेम से उन्हें बचाने के चक्कर में हिंड्रा के घर के अंदर आ पहुंचता है। और दोस्तों ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रेड ही होता है। रेड गोलेम पर चढ़कर उसे रोकता है और फिर 3-4 पोज मारने के बाद वो अपने रोबोट को बुलाकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हिंड्रा उसको देखकर शॉक हो जाती है, ये मेरे ही सामने ट्रांसफॉर्म हो गया, मुझे तो इससे कोई मैजिक एनर्जी फील ही नहीं हो रही, तो फिर ये ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया? फिर यहाँ रेड गोलेम से लड़ता है और अपना बर्निंग कीजू पंच मारकर उसे वहीं पर हरा देता है। आगे फिर रेड अपना नाम बताता है, मैं हूँ रेड, एक एडवेंचरर दूसरी दुनिया से। हिंड्रा सोचती है कि इसके पावर और स्टाइल बिल्कुल अलग है लेकिन क्या ये वाकई दूसरी दुनिया से है? रेड के आउटफिट पर हिंड्रा थोड़ा ताना मारती है तो रेड कहता है ओ मैडम, मेरी दुनिया के बच्चे इसे एकदम कूल मानते हैं। हिंड्रा यहाँ पर एक्सेप्ट करती है, ठीक है तुम दूसरी दुनिया से आए हो तो अब काम की बात करें। वो बताती है कि उसे वेक नार्क रूइन से माना मेटल कलेक्ट करना है। माना मेटल एक रॉ एलिमेंट है जो जमीन के अंदर बहने वाले माना से बनता है। रेड यहाँ पर कहता है तो तुम लोगों और मैजिक के बीच के बॉन्ड को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, है ना? और इतना कहती सी वो खिड़की से कूद जाता है। हिंड्रा जाकर देखती है तो रेड ऑलरेडी पावर रेंजर आउटफिट में होता है। रेड बोलता है तुम्हें माना चाहिए ना, तो चलो चलते हैं। वो एक टर्बो हर्डल बनाता है और दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। रास्ते में रेड फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को भी हराता है। हिंड्रा शौक में कहती है कि इस बंदे में इतना स्टेमिना भरा हुआ है। रूइंस में मॉन्स्टर उन पर अटैक करते हैं तो हिंड्रा मैजिक से उनको फ्रीज कर देती है। और तभी रेड एक नया वेपन समन करता है जिसका नाम होता है कोऑपरेशन कैलिबर। वो उसकी मदद से अटैक करता है और मॉन्स्टर को इजीली फिनिश कर देता है। हिंड्रा तो ये सब देखकर एकदम टोटली शॉक ही हो जाती है। फिर बाकी बचे हुए मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए रेड अपनी मैरिज बीम गन को समन करता है। कुछ मॉन्स्टर्स पर वो प्रपोजल पोर्ट शॉट को फायर करता है और कुछ पर लवर्स स्नाइपर। हिंड्रा यहाँ पर कंफ्यूज बोलती है ये इतनी आसानी से सबको हरा कैसे रहा है? यहाँ पर रेड फिर एक पावरफुल मूव करता है, एंगेजमेंट गिफ्ट बर्स्ट, और एक मैसिव ब्लास्ट के साथ सारे मॉन्स्टर फिनिश हो जाते हैं। फिर जैसे रेड पोज मारकर खड़ा होता है एक बड़ा धमाका होता है और उस ब्लास्ट में मॉन्स्टर के ड्रॉप हुए आइटम भी जल जाते हैं। हिंड्रा फिर पूछती है तुमने इतने डेंजरस मॉन्स्टर को भी इतनी आसानी से हरा दिया? इससे तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि फिर तुम्हारा
हमारी दुनिया में कैसे विलन्स होते हैं। तो फिर रेड अपनी कहानी बताता है। वो बोलता है कि उनकी दुनिया पर एक एलियन ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया था, द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिलेशनशिप एंडर्स। ये एलियन इंसानों के बीच के रिश्तों को तोड़कर पूरे प्लेनेट पर कंट्रोल करना चाहते थे। रेड और उसके दोस्तों ने मिलकर एडेसिव स्क्वाड्रन किजुना 5 बनाया और एलियन आर्मी का सामना किया। लेकिन अब इस दुनिया में आए उसे 6 महीने हो गए हैं और उसे नहीं पता कि उसके दोस्तों का क्या हुआ है। हिंड्रा बोलती है कि अगर उनकी याद आ रही है तो अपने घर वापस जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढते हैं। तो रेड कहता है, मैं कोशिश कर चुका हूँ, इधर उधर भटक भी चुका हूँ, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने इस दुनिया को समझा मुझे लगा कि यहाँ भी मेरी दुनिया की तरह प्रॉब्लम्स हैं। शायद मुझे किसी रीजन से यहाँ पर भेजा गया है और जब तक वो रीजन मुझे नहीं मिलता मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर वो हिंड्रा से कहता है कि तुम अपना ड्रीम मुझे बताओ, हम दोनों एडवेंचरर्स हैं, एक दूसरे के गोल्स जानना इम्पोर्टेंट है। हिंड्रा यहाँ पर थोड़ा हेजिटेशन के साथ बताती है कि उसका गोल है कि अपनी फैमिली को रॉयल स्केप्टिक का टाइटल वापस दिलवाना। ये टाइटल उसके एंसेस्टर्स को जनरेशन से मिलता आया है, जिसका काम था कि किंग के लिए मैजिकल थियरीज और ट्रूथ को हैंडल करना। 10 साल पहले उसके फादर टाइटल हार गए और उनकी फैमिली को किंगडम से निकाल दिया गया था। अब जो रॉयल स्केप्टिक है वो बस रिच लोगों के फेवर में काम करता है। हिंड्रा का एम है टाइटल को वापस पाकर किंगडम में हैप्पीनेस लाना। रेड यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारा सपना बिल्कुल भी चाइल्डिश नहीं है। मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो बड़े सपने देखते हैं और तुम तो पूरी दुनिया में खुशी लाना चाहती हो। हिंड्रा यहाँ पर थोड़ी सी ब्लश करती है, पर तभी एक बड़ी सी खोपड़ी उसके सामने आकर गिरती है। वहाँ काफी सारे स्केलेटन्स भी पड़े होते हैं। रेड उसे बुलाता है और कहता है, देखो मुझे माना मेटल मिल गया। लेकिन हिंड्रा को ये स्ट्रेंज लगता है कि इतने सारे माना मेटल्स एक जगह पर क्यों इकट्ठा है। तो अभी अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर आता है और हिंड्रा पर अटैक कर देता है। रेड उसे बचाता है लेकिन खुद चोट खा लेता है। फिर दोनों एक वॉल से जाकर टकरा जाते हैं, पर रेड अभी भी कॉन्शियस होता है। उनके सामने होता है द रीमेन ड्रैगन, जो इस माना मेटल का गार्डियन होता है। इस ड्रैगन ने ही सभी मेटल को इकट्ठा किया था और जो एडवेंचरर्स मारे गए थे उनके स्केलेटन वहाँ पर पड़े होते हैं। रेड रेडी हो जाता है फाइट के लिए। हिंड्रा यहाँ पर घबरा कर कहती है, सीरियसली तुम इससे लड़ोगे? हम दोनों मिलकर भी इसको नहीं हरा सकते भाई साहब। तो रेड यहाँ पर कामली कहता है, मैं तुम्हारे सपनों की प्रोटेक्शन करूंगा क्योंकि वो सपना दुनिया में खुशी लाने का है। अब यही मिशन मेरा भी है। हिंड्रा यहाँ पर शर्मा जाती है और रेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो ड्रैगन पर अपना फायर अटैक करता है। रेड हिंड्रा को लेकर वहाँ से निकलता है क्योंकि उसे अपना सीक्रेट वेपन एक्टिवेट करने के लिए एकदम बड़ा स्पेस चाहिए होता है। यहाँ पर ड्रैगन फिर से अटैक करता है, पर रेड अपने कैलिबर से फायर को ब्लॉक करता है। फिर वो हिंड्रा से कहता है कि मुझे मेरे वेपन को एक्टिवेट करने के लिए दोस्ती की पावर चाहिए होगी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? हिंड्रा बेचारी थोड़ी सी कंफ्यूज होकर कहती है, अरे हम आज ही तो मिले हैं, दोस्ती कहाँ से हो गई? रेड बोलता है, देखो हम दोनों एडवेंचरर्स हैं, हमने अपने सपने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, बस वही काफी है। हिंड्रा यहाँ पर हाथ पकड़कर कहती है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। फिर रेड यहाँ पर समन करता है किजुना बीस्ट और सभी बीस्ट मिलकर बन जाते हैं किजुना केजर। हिंड्रा का तो दिमाग ही घूम जाता है ये सब देखकर। वो पूछती है, ये क्या चीज है? रेड कहता है, ये हमारी दोस्ती की अल्टीमेट पावर है। लेकिन यहाँ पर अब ड्रैगन अटैक करता है और केजर को डैमेज कर देता है। अब यहाँ पर रेड और हिंड्रा उस अटैक का सामना नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि सिस्टम काफी वीक होता है। हिंड्रा यहाँ पर रेड से कहती है, ओहो अब क्या हुआ, तुम तो बड़ी बड़ी डिंगे फेंक रहे थे, अब क्या करे? अब यहाँ पर जब ड्रैगन फिर से अटैक करता है तो केजर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। रेड यहाँ पर एक चिप निकालता है और केजर में डाल देता है। अब किजुना केजर ओवर पावर्ड हो जाता है। रेड बोलता है, चलो अब दिखाते हैं दोस्ती और सपनों की पावर। और फिर एक्टिवेट होता है मैक्सिमम किजुना ब्लास्टर और फाइनल अटैक में ड्रैगन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। विक्ट्री के बाद हिंड्रा कहती है कि दूसरी दुनिया के वेपन तो काफी पावरफुल होते हैं। कुछ दिन बाद एडवेंचरर गिल्ड का सीन आता है। हिंड्रा रेड के पास आकर कहती है कि माना मेटल रिसर्च सही चल रही है, पर अब मैं भी एक एडवेंचरर बनने वाली हूँ। हिंड्रा का प्लान है रेड के पावर्स को स्टडी करके एक ऐसा मैजिक क्रिएट करना जो उसे उसकी दुनिया में भेज सके, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले एक पार्टी बनानी होगी। रेड यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और कहता है, शायद मुझे तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ पर भेजा गया था। हिंड्रा यहाँ पर ऑकवर्डली ब्लश करती है। रेड जो कुछ भी बोलता है हिंड्रा कुछ सुन ही नहीं पाती है। उसका चेहरा तो एकदम टमाटर जैसा लाल हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि हिंड्रा रेड की
टेस्टिंग में लग गई हैं। रेड दिखने में तो बिल्कुल आम इंसान जैसे ही था, लेकिन कंफर्म करना था कि इसके अंदर मानव वाकई में है भी या नहीं। इसीलिए हिंड्रा डिसाइड करती है कि इसका खून निकाल कर देखा जाए। लेकिन रेड को तो बस सिरिंज देखते ही ऐसा हिल जाता है जैसे कोई छोटा बच्चा इंजेक्शन से डर रहा हो। वो इधर उधर भागता है, चिपकता है और आखिर में फिर हिंड्रा को जबरदस्ती उसके पास जाना पड़ता है। दोनों की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि गिल्ड के एक अंकल ऑकवर्ड होकर बोल पड़ते हैं, बच्चों ये सब ड्रामा घर पर किया करो। उसके बाद वही अंकल हिंड्रा को उसका गिल्ड कार्ड दे देते हैं, ये बोलते हुए, मुबारक हो मैडम, अब आप भी एक एडवेंचरर बन चुकी हैं। अब हिंड्रा अपना स्टेटस खोलती है, जहाँ उसकी इंटेलिजेंस और मैजिक स्टेटस काफी अच्छे होते हैं। रेड यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, तुम्हारे लास्ट टाइम का आइस मैजिक वो एकदम मस्त था, तुम स्मार्ट भी हो और स्ट्रॉन्ग भी हो। हिंड्रा यहाँ पर कैजुअली पूछ लेती है, वैसे तुम्हारे स्टेट्स कैसे हैं? लेकिन रेड को तो यहाँ ये भी नहीं पता था कि अपना स्टेटस ही चेक कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप खोलना है, लेफ्ट स्वाइप करना है तो स्टेटस आ जाएगा। मजाक। तो फिर यहाँ पर हिंड्रा खुद ही जाकर चेक करने लगती है। उसे तो लगा था कि रेड किसी सीक्रेट गॉड लेवल हीरो जैसा निकलेगा, लेकिन क्या मिला, एक बेसिक रेंजर एबिलिटी विद 0 स्किल्स। हिंड्रा को तो दिमाग ही वहीं पर क्रैश हो जाता है। अब हम यहाँ पर पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ रेड असल में अर्थ सेव स्क्वाड के 5वां बंदा होता है ना। यही साहब बॉन्ड की पावर में विश्वास रखते हैं। अपनी बॉन्ड प्लेट से रेड रेंजर बनते हैं और रिलेशनशिप एंडर्स नाम के एलियन गैंग के साथ फाइट भी करते हैं। उसका वेपन बर्निंग किजुना पंच, जिसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि दुश्मन स्ट्रेट तंदूर में चला जाता है। दूसरा वेपन कोऑपरेशन कैलिबर, जिससे कुछ भी काट सकते हैं। इस टाइप का खतरनाक लड़का है रेड। इतनी हीरोइक इन्फॉर्मेशन सुनकर हिंड्रा का दिमाग और भी स्पिन होने लगता है। तभी गिल्ड में वही दोनों एडवेंचरर आ जाते हैं जिन्हें हिंड्रा ने बाहर निकाल दिया था। बाहर निकलो यहाँ से। यहाँ पर वो दोनों हिंड्रा को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों कौन है, लेकिन तभी हिंड्रा कहती है, मैं यूजलेस बंदों को याद नहीं रखती। ये सुनकर वो दोनों यहाँ से जाते हुए कहते हैं, हमें भी इस लड़की के साथ पार्टी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन तभी रेड उनको रोकते हुए समझाने लगता है, देखो मैं मानता हूँ कि हिंड्रा थोड़ी ज्यादा बोलती है, लेकिन वो अच्छी है, हेल्पफुल भी है। लेकिन तभी वो बंदा सार्काज्म में कहता है, हाँ हाँ बड़ी अच्छी है, एक हारे हुए कोवर्ड मेज की बेटी है। हिंड्रा तो ये बात सुनकर लिटरली बॉइल हो जाती है। लेकिन फिर उसे अपने पापा की एक बात याद आती है कि चाहे तुम कहीं भी हो, कैसी भी हो, लेकिन लोगों की लाइफ को बेटर बनाना हमारा फर्ज है। तभी हिंड्रा फुल पावर में चिल्लाती है, अभी के अभी माफी मांगो, तुम दोनों को कुछ पता भी है क्या? तभी रेड बोलता है, अरे लड़ाई नहीं, चलो कंपटीशन करते हैं। हम लोग एक क्वेस्ट लेते हैं और जो जीतेगा वही सही होगा। बस फिर क्या, सब लोग निकल पड़ते हैं डंजन की तरफ, जहाँ पर एक बढ़िया सा मिस्टीरियस मॉन्स्टर रेडी बैठा होता है। रूल यहाँ पर सिंपल है, जो मॉन्स्टर को हरा देगा उसकी बात मानी जाएगी। हिंड्रा यहाँ पर एकदम बोल्ड स्टेटमेंट दे देती है कि अगर मैं जीती तो तुम दोनों माफी मांगोगे, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। वो दोनों मन में सोचते हैं, ये समझती क्या है अपने आप को, हमें तो यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, यही हारेगी। डंजन में एंट्री होते ही मैच स्टार्ट, ऐसा हिंड्रा बोलती है। रेड फुल पावर में आगे बढ़ता है और वो दोनों बंदे साइड से जाने लगते हैं। माइनर मॉन्स्टर से बचकर सीधा बॉस तक पहुंचना चाहते थे। रेड अपनी रेंजर सूट में आ जाता है और तभी एक तगड़ा धमाका होता है। धमाके से सब मिरर मॉन्स्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर हिंड्रा एक मॉन्स्टर का अटैक वाटर मैजिक से रोक लेती है और रेड टर्बो हैंडल का यूज करके अपने पैरों में छोटे रेड रेंजर्स को लपेट लेता है, घुंघरू जैसा है, छन 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 ऐसे। और फिर वो एक जोरदार किक मारकर मॉन्स्टर की ऐसी की तैसी कर देता है। तभी हिंड्रा कहती है कि अब अपनी अल्टीमेट वेपन निकाल लो। रेड यहाँ पर टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसका किजुना सही से काम ही नहीं कर रहा होता है। दोनों अपनी फॉर्म से बाहर निकलते हैं और कई मॉन्स्टर रास्ते में ही कुचले जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से स्नीक अटैक करता है, लेकिन हिंड्रा उन दो बंदों की जान बचा लेती है। वो बंदे शौक में पूछते हैं, तुमने हमारी हेल्प क्यों करी? तो हिंड्रा यहाँ पर फुल एटीट्यूड में कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे चीप लोगों की हेल्प करने का, लेकिन मेरे पापा ने सिखाया है कि फर्ज फर्ज होता है, चाहे सामने कोई भी हो। मैं अपना मैजिक हमेशा लोगों की हेल्प के लिए यूज करूंगी, चाहे फिर तुम दोनों ही क्यों ना हो। रेड यहाँ पर चीजी बन के बोलता है, गुस्से में तो तुम और भी क्यूट लगती हो। हिंड्रा यहाँ पर ब्लश करके कहती है, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा चिल्लाता है, ओए रोमांस
बंद करो। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक जायंट मिस्टीरियस मॉन्स्टर की। मॉन्स्टर देखती ही छोटे मॉन्स्टर तो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर रेड हिंड्रा से कहता है पीछे हो जाओ, ये उनका बॉस है। वो दोनों समझते हैं कि रेड और हिंड्रा डर गए हैं तो खुद अटैक करने जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर का एक ही अटैक उन पर भारी पड़ता है। तभी यहाँ पर फिर रेड आकर मॉन्स्टर को एक पंच मारकर उसे गिरा देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर की बोन्स टाइटेनियम से भी ज्यादा सॉलिड निकलती है। और ये देखकर रेड को ब्रेकअप किंग की याद आ जाती है कि वो भी सच में इतना ही स्ट्रॉन्ग था। सीन शिफ्ट होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ ब्लू रेंजर एक आइस क्वीन जैसी लड़की के साथ डेट पर गया हुआ था। उसका नाम था रिजेक्शन ड्रा और उनकी डेट कामयाब नहीं होती है। रिजेक्शन ड्रा बोलती है मेरा तो टाइम वेस्ट हुआ और एक बड़ी आइस स्लेब फेंक देती है। तभी रेड रेंजर वहाँ आकर गन से उस स्लेब को तोड़ देता है और रेड बोलता है मैं इसे रोकता हूँ जब तक तू कुछ कर, लेकिन ड्रा छुप के ब्लू के पीछे आ जाती है। लेकिन तभी रेड सॉफ्टली बोलता है कि अब तक हम कितनी बार फेल हो चुके हैं, लेकिन हर बार तुम कुछ नया सोच लेते हो। देखो ब्लू, तुम कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर ब्लू रेंजर में हिम्मत आ जाती है और वो खड़ा होता है और रिजेक्शन ड्रा का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। हिंड्रा कहती है कि इस कहानी को जल्दी खत्म करो, हमें उस मॉन्स्टर से लड़ना है। फिर रेड समन करता है अपना एक और मेगा वेपन, विक्ट्री का जूना बस्टर। इस वेपन को चलाने के लिए सारे पावर रेंजर्स आ जाते हैं और सब मिलकर इसे रिजेक्शन ड्रा पर एम करके फायर करते हैं। अटैक सीधा उस मॉन्स्टर को लगता है क्लोज रेंज से और रिजेक्शन ड्रा वहीं पर धाम धूम खत्म। रेड कहता है कि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए मुझे अपने अल्टीमेट वेपन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसके चलाने के लिए मुझे अपनी पूरी टीम चाहिए जो कि अभी यहाँ पर नहीं है। और इसीलिए फिर वो उन दोनों बंदों से भी मदद मांगता है और दोनों तुरंत रेडी हो जाते हैं। और हिंड्रा के पास भी कोई और ऑप्शन तो था नहीं। अब फिर रेड समन करता है फिर से विक्ट्री का जूना बस्टर। ये चारों मिलकर उस मॉन्स्टर पर एम करते हैं और फायर करते हैं, लेकिन इस अटैक से उस पर कुछ ज्यादा असर ही नहीं होता है क्योंकि वेपन अपनी फुल पावर से रिलीज नहीं कर पा रहा था। तभी मॉन्स्टर पलट कर अटैक करता है, लेकिन रेड उस अटैक को रोकता है और कहता है कि इस वेपन को चलाने के लिए दिल से एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, वरना ये अपनी फुल पावर यूज नहीं कर सकता है। ऐसा एक बार हो भी चुका है जब ब्लू और येलो के बीच रात को किसी बात पर लड़ाई हो गई थी। दोनों काफी गुस्से में थे। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रेड रेंजर कमजोर पड़ता जा रहा था और तभी मॉन्स्टर अपनी पावर बूस्ट करके एक पंच में स्पेशल एनर्जी भर देता है और रेड को अटैक करता है। रेड उस अटैक के कारण सीधा दीवार पर जा टकराता है। रेड यहाँ पर एकदम बेहाल हो जाता है। हिंड्रा उसके पास आती है और उसे हील करने लगती है, लेकिन यहाँ पर रेड तो बेहोश हो चुका होता है। यहाँ पर मॉन्स्टर हिंड्रा पर भी अटैक करता है, लेकिन तभी वो दोनों मतलब ब्लू और येलो आकर अटैक रोक देते हैं। वो कहते हैं कि पहले तुमने हमारी जान बचाई थी, अब हमारा नंबर है। लेकिन वो कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए रेड की जरूरत है, इसीलिए वो हिंड्रा से कहते हैं कि उसे जल्दी हील कर दो, वरना ज्यादा देर तक हम इस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाएंगे। हिंड्रा को तभी याद आता है कि ये वही एडवेंचरर्स है जिसे उसने कभी कमजोर कहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर उन दोनों को दूर फेंक देता है और रेड की तरफ हाथ बढ़ाता है। लेकिन तभी उसी मोमेंट में रेड अचानक से उठता है और सिर्फ एक ही पंच में उसके हाथ को रोक देता है और फिर सिर्फ एक पंच में उस मॉन्स्टर को दूर भी फेंक देता है। यहाँ पर रेड कहता है अब मुझे लगता है कि हम सब एक दूसरे के लिए इज्जत को महसूस कर रहे हैं। फिर रेड अपने रेंजर आउटफिट में आ जाता है। बैकग्राउंड में एपिक एक्सप्लोजन होता है और वो कहता है कि मुझे फिर से तुम सबकी मदद चाहिए। सब फिर से विक्ट्री का जूना बस्टर लेकर रेडी हो जाते हैं। मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और तभी ये चारों एक साथ धूम फायर करते हैं और अटैक सीधा जाकर मॉन्स्टर को लगता है और इस बार वो मॉन्स्टर फाइनली ट्याव ट्याव फिश खत्म हो जाता है। उसके मरने के एक्सप्लोजन के बीच ये चारों एकदम हीरो वाला पोज भी मारते हैं। बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये लोग ऐसे पोज क्यों मार रहे हैं। हाँ, लेकिन मॉन्स्टर तो गियो भाई। लेकिन हिंड्रा सोचने लगती है कि वो मॉन्स्टर किस टाइप का था। तभी वहाँ पर एक इंसान आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल होते हैं, इसीलिए सब मिलकर उन्हें गिल्ड में लेकर जाते हैं। हिंड्रा की नजर उस इंसान के घाव पर लगे एक अजीब से पत्थर पर पड़ती है। गिल्ड में उस इंसान का इलाज होता है और रेड और हिंड्रा दोनों उसे अलविदा कहते हैं। रेड यहाँ पर कहता है कांग्रेट्स हिंड्रा, तुमने नए दोस्तों के साथ बॉन्ड बनाया है। हिंड्रा कहती है जिनसे पहले नफरत थी उन्हीं से अब दोस्ती भी हो गई है।
सच में एडवेंचरर बनना एक सही डिसीजन था। रेड भी खुश होता है, लेकिन तभी हिंड्रा अपना इंजेक्शन निकाल लेती है, जिसे देखते ही रेड वहाँ से भाग जाता है और हिंड्रा उसके पीछे पीछे दौड़ती है। वहीं हम देखते हैं कि वो इंसान जो थे वो गिल्ड की विंडो से जंप कर कर भाग चुके होते हैं। अगला सीन एक टाउन का होता है, जहाँ पर वो इंसान ज़ोंबी जैसे हो जाते हैं और कहते हुए आगे बढ़ते हैं, मेरा खजाना कहाँ पर है, मेरा खजाना कहाँ पर है। अगले ही पल उसकी गर्दन घूम जाती है और वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं। जैसे ही वो फुल मॉन्स्टर बन जाते हैं, उनके सामने दो शेडोज आते हैं और अगले ही पल एक बंदा तलवार निकालता है और उस मॉन्स्टर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज वापस इंसान बन जाते हैं। फिर वो लोग उस इंसान के सर से वो अजीब चीज निकाल कर ले जाते हैं और फिर वो कहते हैं, हम इससे दुनिया को बचाएंगे। अब हम देखते हैं रेड हिंड्रा के साथ उसके घर आ जाता है और बटलर से कहता है कि आज से वो यहीं पर रहेगा। यह सुनकर बटलर डर जाता है और हिंड्रा से पूछता है कि रेड यहाँ पर क्यों रह रहा है। तो हिंड्रा कहती है, देखो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ये थोड़ा गरीब है बेचारा, और अगर वो यहाँ रहेगा तो उस पर स्टडी करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। बटलर कहता है, लेकिन रेड एक लड़का है, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। तो हिंड्रा कहती है, तुम भी तो एक लड़के हो। तो बटलर जवाब देता है, अरे मैं तो तुम्हारी फैमिली को 3 जनरेशन से सर्व कर रहा हूँ, तुम तो मेरी तुम तो मेरी पोती जैसी हो। लेकिन रेड, ये तो एक यंग लड़का है, हॉर्मोन्स कंट्रोल नहीं होते हैं इस एज में। इंद्रा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है, शायद रेड सच में कुछ कर दे। इतने में बटलर सीधा रेड के पास आ जाता है और कहता है कि अगर यहाँ पर रहना है तो एक काम करना पड़ेगा। तो रेड कहता है कि क्या करना पड़ेगा। तो बटलर बोलता है कि अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा और अपनी आंखें नीची करके चलना पड़ेगा। और बस इन्हीं बातों चीतों में ये एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और हिंड्रा यहाँ पर आती है और दोनों को रोक लेती है। तभी घर की बेल बजती है, लेकिन सब आपस में ही उलझे हुए होते हैं। तो जो बेल बजाता है वो सीधा अंदर ही आ जाता है। पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसे हमने मॉन्स्टर के साथ देखा था। वो रेड और हिंड्रा को ऑकवर्ड पोजीशन में देख लेती है और कहती है, इतनी सुबह सुबह तुम ये क्या कर रहे हो। उसके साथ एक लड़का होता है जो कहता है, ऐसी हरकतें बंद करो। फिर ये सब लोग एक जगह बैठे होते हैं जहाँ लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो एवेलोस्ट एम्पायर की 3rd प्रिंसेस है और उसका नाम टेल्टिना होता है। उसके साथ वाला लड़का उसका अटेंडेंट लोजी होता है। तभी लोजी अपनी तलवार निकाल कर कहता है, मैं तुम दोनों को मार दूंगा, तुमने प्रिंसेस को ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। प्रिंसेस उसे रोकती है और कहती है, अरे गलती हमारी है, हम बिना बताए अंदर आ गए। इंद्रा समझाने की कोशिश करती है, अरे तुमने जो देखा वैसा कुछ था नहीं। यहाँ पर टेल्टिना फिर लोजी को कहती है, देखो थोड़ा काइंड और समझदार बनो, तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे। पर लोजी बोलता है, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। उसके बाद टेल्टिना एक बोतल निकालती है और कहती है, हम यहाँ इस मैजिक टूल को एनालाइज करवाने आए हैं। रेड उसे देखकर कहता है, अरे ये तो वही चीज है जो उस बुढ़े के सर पर थी। हिंड्रा भी कंफर्म करती है और पूरी कहानी सुनाती है। टेल्टिना कहती है कि वो बूढ़ा अब ठीक है। हिंड्रा यहाँ पर बताती है कि मॉन्स्टर को रेड ने हराया था और रेड प्राउडली बोलता है कि हमें विक्ट्री जूना बस्टर की वजह से मिली थी। टेल्टिना पूछती है, वो क्या होता है। तो हिंड्रा यहाँ पर रेड को टोक देती है, ज्यादा मत बोलो वरना दिन भर तुम्हारी ही कहानी चलती रहेगी। टेल्टिना को लगता है कि जूना बस्टर हिंड्रा का इन्वेंशन है और फिर वो माना सीड्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये एक स्पेशल चीज होती है जो किसी भी पर्सन की मैजिक पावर को एम्पलीफाई कर देती है, जिससे वो अपने डिजायर्स को पूरा कर सके। हिंड्रा कहती है, अरे वाह ये तो काफी यूजफुल होगा। पर टेल्टिना बताती है, जब ये ग्रो करता है तो यूजर को मॉन्स्टर बना देता है। तो हिंड्रा कहती है, अगर ये इतना डेंजरस है तो रॉयल स्केप्टर इसे बैन क्यों नहीं कर देते। टेल्टिना कहती है, हो सकता है रॉयल स्केप्टर ही इन सब में इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये वाले सीड्स सिर्फ नोबल लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। रेड कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर पता लगाते हैं। टेल्टिना कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हिंड्रा, तुम भी एक रॉयल स्केप्टर फैमिली से ही हो ना। हिंड्रा एग्री कर लेती है कि मैं मदद करूंगी और वो दिल में सोचती है कि एक तीर से 2 निशाने, नाम भी बनेगा और रॉयल स्केप्टर भी हटेगा। रेड कहता है कि मैं भी मदद करूंगा, लेकिन लोजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो रेड से कहता है कि तुझे मैं टेल्टिना के साथ नहीं जाने दूंगा। तो रेड कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं वीक हूँ?
चलो एक बैटल कर लेते हैं। दोनों बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। टेल्टिला बताती है कि लोजी के पास लेजेंडरी डिवाइन वेपन्स है। तो रेड कहता है ठीक है, अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो लोजी कहता है और अगर मैं जीता तो तुम कभी सामने नहीं आओगे। फिर बैटल शुरू होती है। रेड यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर रेड अपना किजुना बीस्ट बुलाता है और किजुना केसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टेल्टिना भी उस बोन में आ जाती है। लोजो गुस्से में कहता है प्रिंसेस को कैसे इंक्लूड किया? तो रेड कहता है कि उसने अपना मकसद बताया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, बस इतना ही काफी है बॉन्ड के लिए। टेल्टिना बोलती है यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। तो लोजी और गुस्सा हो जाता है और रेड पर अटैक करता है। यहाँ रेड अपनी बोनस स्वॉर्ड यूज करता है और हवा से लोजी को उड़ा देता है और फाइनली फिर रेड इस बैटल को जीत जाता है और लोजी को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ता है कि रेड उनके साथ जा सकता है। फिर सब लोग मिशन पर निकल जाते हैं। हिंड्रा यहाँ पर बटलर से कहती है कि जब तक मैं वापस ना आऊं घर का ख्याल रखना। बटलर रेड को धमका कर कहता है कि कुछ भी उल्टा किया। रेड यहाँ पर डर कर कहता है ठीक है कुछ नहीं करूंगा। फिर सब अकाली नाम के टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें शक है कि टाउन के लॉर्ड के पास माना सीड है। वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका फेस कवर्ड होता है। वो कहती है कि यहाँ पर आउटसाइडर्स को लॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है, बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। हिंड्रा फील करती है कि टाउन के ऊपर मैजिक फील्ड है, शायद लॉर्ड सबको मॉनिटर कर रहा है। और तभी एक मॉन्स्टर जैसी चीज आती है जो हिंड्रा पर अटैक कर देती है। रेड उसे बचाता है और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड खुद सामने आता है और नाम बताता है लोलगाथ। प्रिंसेस कहती है तुम लोगों को डरा रहे हो, मैं प्रिंसेस हूँ, मैं तुम्हें मना करती हूँ माना सीड को यूज करने से। तो लॉर्ड कहता है मैं तो बस टाउन में पीस ला रहा हूँ। तब तक रेड कहता है कि ऐसे लोगों को धमका कर पीस नहीं लाया जाता है। तो लॉर्ड कहता है अरे मैं तो उन्हें सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। तो रेड कहता है अगर गाइड करना चाहते हो ना तो हाथ पकड़कर दिखाना पड़ता है। टेल्टिना भी एग्री करती है। तो लॉर्ड यहाँ पर फाइनली गुस्सा हो जाता है और अपने साथी भेज देता है रेड पर अटैक करने के लिए। रेड बेचारा देख ही नहीं पाता है कि ये अटैक इसकी 12 बजे हो कहाँ से रहे हैं। हिंड्रा यहाँ पर समझ जाती है कि लॉर्ड मैजिक फील्ड का यूज करके रेड के ब्लाइंड स्पॉट को ट्रैक कर रहा है। प्रिंसेस यहाँ पर लोजी से कहती है जाओ रेड की मदद करो, पर वो कहता है कि मैं तो मजे ले रहा हूँ। लेकिन रेड फाइनली कहता है लगता है मुझे अपने किजुमा केसर को बुलाना पड़ेगा। पर तभी उस पर एक बड़ा अटैक होता है और उसका सूट भी टूट जाता है। अब हम देखते हैं कि अचानक से हर तरफ स्मोक फैल जाती है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। अगले सीन में रेड एक लड़की को थैंक यू बोल रहा होता है। लड़की कहती है तुम सबका वेलकम है। रेड पूछता है वैसे हम लोग है कहाँ पर? तो लड़की बताती है कि ये हमारा एंटी रॉयल ग्रुप है जो महाराजा के अगेंस्ट में काम करता है। मेरा नाम है ग्रीस और मुझे लोग ट्रैक्टर में इस्तेमाल करते हैं। नहीं। तभी हिंड्रा बोलती है अच्छा तो तुम लोगों ने यहाँ पर पूरा एक अपोजिशन ग्रुप बना कर रखा है। ग्रीस कहती है हाँ। फिर वो पूछती है कि तुम लोग ये सब वैसे कर क्यों रहे हो? तो फिर रेड और उसकी टीम सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्रीस समझ जाती है और कहती है मुझे समझ में आ गया, तुम लोग माना सीड की वजह से लड़ रहे हो, टेंशन मत लो, हमारी पूरी टीम तुम्हारे साथ में है। तभी लोजी पूछता है पर तुम लोग उस मॉन्स्टर से क्यों लड़ रहे हो? अगर तुम लोग चाहो तो ये जगह छोड़ भी तो सकते हो। लेकिन ग्रीस बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, पर ये जगह हमारे लिए बहुत प्यारी है। यहाँ लोग सूरज के साथ उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, सब लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। मैं चाहती हूँ ये जगह वैसी ही हो जाए जैसी पहले थी। रेड कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। फिर ये लोग मिलकर प्लानिंग करना शुरू करते हैं। टियारा पूछती है कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम उस मॉन्स्टर से लड़ेंगे कैसे? रेड बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी रोबोट से उनके ऊपर बाहर से अटैक कर दूं। लेकिन हिंड्रा तुरंत मना कर देती है, अगर तुमने ऐसे अटैक किया तो मासूम लोग भी मारे जाएंगे। फिर वो टाउन का सेंटर दिखाती है जहाँ उन्हें अटैक करना है। लेकिन दिक्कत ये होती है
कि मॉन्स्टर सोते वक्त भी एक्टिव होते हैं। रेड कहता है मैं रोबोट से डायरेक्टली सेंटर पर ही अटैक कर दूंगा, लेकिन हिंड्रा यहाँ पर फिर से मना कर देती है, अगर ऐसे करोगे तो पुअर घर तबाह हो जाएंगे। तभी वो बोलती है कि उसके पास भी एक आइडिया है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेड और लोजी को एक साथ खड़ा किया जाता है। प्रिंसेस बोलती है हाय मैं सड़के मारी जावा, कितने अच्छे लग रहे हो दोनों साथ में। फिर वो कहती है कि दोनों को मिलकर फाइट करनी होगी ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। हिंड्रा यहाँ पर बोलती है कि ये जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं। लोजी रेड से नफरत करता है। लोजी गुस्सा हो जाता है, इसे मेरे साथ क्यों खड़ा किया। हिंड्रा बोलती है अगर रेड का पैर भी लग गया फाइट में तो लोजी पागल हो जाएगा। प्रिंसेस लोजी के पास जाकर कहती है अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो मैं तुम्हारे कान अपने हाथों से साफ करूंगी। ये सुन के तो लोजी रेडी हो जाता है। उसके बाद हिंड्रा सोचती है ये प्रिंसेस और लोजी के बीच में है क्या रिलेशन आखिरकार। फिर प्रिंसेस आती है और हिंड्रा से पूछती है तुम्हारा और रेड का क्या कनेक्शन है, पहले वो तो बताओ। फिर दोनों अपना नहाने का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कभी किसी सेम एज वाले के साथ नहाया नहीं है। हिंड्रा यहाँ पर कहती है मुझे लगता नहीं है कि तुम मेरी एज की हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। प्रिंसेस भी एग्री करती है। प्रिंसेस बताती है कि मैं तुमसे कब से बात करना चाहती थी, तुम्हारे पापा के जाने के बाद भी तुम हमें लेटर्स भेजती थी, एडवाइस करती थी, मैं तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ती हूँ। हिंड्रा ये सुनकर एकदम इमोशनल और शॉक हो जाती है। प्रिंसेस कहती है देखो ये तो करना मेरी ड्यूटी थी। नेक्स्ट में फिर रेड यहाँ पर बात लेने जा रहा होता है तो प्रिंसेस उससे कहती है अच्छा तो तुम भी बात लेने जा रहे हो क्या। रेड बोलता है हाँ बात लेने जा रहा हूँ, लेकिन तभी उसे याद आता है अरे हिंड्रा भी वहीं पर होगी। आगे फिर रेड पूछता है कि क्या सच में कल हम सब फाइट करने वाले हैं। प्रिंसेस कहती है हाँ मैं भी कल ज्वाइन करूंगी। रेड यहाँ पर मना करता है कि ये फाइट डेंजरस हो सकती है, लेकिन प्रिंसेस बोलती है मैं इस दुनिया की हूँ और ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगी। वैसे तुम तो हमारे वर्ल्ड के हीरो बन गए हो। इधर लोजी ये सारी बातें सुन लेता है। आगे फिर रेड हिंड्रा के पास पहुँचता है और दोनों शॉक हो जाते हैं। लोजी रेड पर ब्लेड उठा लेता है और ओल्ड मैन कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। रेड अपना ब्लेड निकालने जाता है पर वो खो गया होता है। तभी मॉन्स्टर रेड को हथौड़ों से मार देता है और वो पानी में गिर जाता है। हिंड्रा बिना सोचे समझे उसे बचाने कूद जाती है। रेड को बाहर निकाला जाता है और हिंड्रा बोलती है फाइनली तुम उठ गए। रेड यहाँ पर थैंक्स बोलता है। हिंड्रा कहती है कि मैं तुम्हें हील करने की कोशिश कर रही थी पर तुम हिले भी नहीं, इसीलिए फिर मुझे दूसरा तरीका यूज करना पड़ा। लेकिन रेड यहाँ पर पूछता है लोजी और प्रिंसेस कैसे हैं। हिंड्रा यहाँ पर गुस्सा हो जाती है मेरा पहला टाइम था समझे। रेड कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस लोजी से कहती है कि रेड और हिंड्रा जा चुके हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। लोजी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा हीरो हूँ, और ऐसा बोलकर वो अटैक कर देता है। ओल्ड मैन कहता है अच्छा तो तुम ही हो वो सिलेक्टेड हीरो। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस लोजी को कह रही थी कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो पर तुमने मेरी जान बचाई, होली स्वॉर्ड ने तुम्हें ही चुना है। लोजी कहता है अगर मैं बेवकूफ हूँ तो मैं क्या करूँ। प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारे पास एलिमिनेटर पावर है, तुम कुछ भी कर सकते हो। लोजी बोलता है कि मैं उनकी हेल्प क्यों करूं जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। प्रिंसेस कहती है मैं तुम्हारे इमोशन समझ सकती हूँ, सबने तुम्हें ठुकराया है पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे हीरो हो। हम देखते हैं कि इधर लोजी मॉन्स्टर को हरा देता है। ओल्ड मैन बोलता है तुमने मॉन्स्टर को हरा दिया पर प्रिंसेस को अकेला क्यों छोड़ दिया। जब प्रिंसेस पर अटैक होता है तो लोजी अपनी तलवार फेंककर उसकी जान बचाता है। मॉन्स्टर लोजी को मारता है लेकिन रेड वहाँ पर आ जाता है और उसे बचाता है। हिंड्रा यहाँ पर एक बैरियर लगाकर कहती है ये ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, जल्दी से ठीक हो जाओ। वो लोजी को हील करती है। रेड उसे उठने में भी हेल्प करता है पर लोजी यहाँ पर मना कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी जेब से ब्लेड गिर जाता है। रेड कहता है ये ब्लेड तुम्हारे पास क्या कर रहा था, क्या तुम भी रेड रेंजर बनना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर लोजी बोलता है मुझे ऐसा स्टूपिड शौक नहीं है। प्रिंसेस पूछती है कि सच क्या है तो लोजी बोलता है मुझे डर लग गया था कि कहीं रेड मेरी हीरो वाली पोजीशन ना ले ले। प्रिंसेस कहती है
तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? जब तुम मुझे मिली थी तब मुझे पता था कि कोई नोबल बंदा गलत काम कर रहा है, लेकिन सबूत नहीं था और मैं जूनियर थी, तो मैंने किसी पर शक नहीं दिखाया। पर मुझे दुनिया बचानी थी। फिर तुम मिले और तुमने मेरा हाथ थामा। रेड भले ही चाहे पूरी दुनिया को बचा ले, पर तुम ही मेरे हीरो हो। लास्ट में हम देखते हैं कि रेड और लोजी दोनों ट्रांसफॉर्म होते हैं, अपनी पावर को जोड़ते हैं और सबको हरा देते हैं। इसके बाद फिर वो ओल्ड मैन पर अटैक करते हैं। ओल्ड मैन वही वॉल में घुस जाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा गोलेम ऊपर से शहर के ऊपर गिरने लगता है और सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर गांव की तरफ आ रहा था। उसे देखते ही अपोजिशन ग्रुप की लीडर चिल्लाती है कि जल्दी करो और सब गांव वालों को जितना दूर ले जा सकते हो ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ रेड खड़ा होता है और उसकी टीम पूछती है कि अब क्या करें। रेड कहता है कि किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और फिर वो अपना मेगाजोर्ड बुला लेता है। सभी मेंबर्स मेगाजोर्ड के अंदर छुप जाते हैं और लोजी ब्लू वाले में होता है, सिर्फ ग्रीन पोजीशन खाली होती है। फिर वो लोग मेगाजोर्ड असेंबल करते हैं। हिंड्रा कहती है अगर तुमने उस मॉन्स्टर को ब्लास्ट किया तो गांव वाले भी डेंजर में पड़ जाएंगे। रेड कहता है कि मेरे होते हुए किसी भी गांव वाले को कुछ नहीं होगा, मैं मॉन्स्टर को सेफ जोन में ले जाऊंगा और वहां उसे ब्लास्ट करूंगा। फिर रेड मॉन्स्टर को ऊपर धक्का मारकर ले जाता है, इतना ऊपर कि वो स्पेस तक पहुंच जाए। रेड बोलता है कि अब हम स्पेस में हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद रेड अपनी तलवार निकालता है और लोजी को देता है। कहता है कि इस बार तुम उसे चलाओ, मुझे यकीन है कि तुम इस मॉन्स्टर को हरा दोगे। लोजी कहता है चिंता मत करो, मैं इसे खत्म कर दूंगा और वो मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद सब नीचे लौट जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि मॉन्स्टर एक आदमी के शरीर से चिपक गया है, बिल्कुल वेनम की तरह। हिंड्रा पूछती है कि अब क्या करें, तो लोजी कहता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। तभी प्रिंसेस बताती है कि मॉन्स्टर उस आदमी का माना चूसता रहेगा और फिर से बड़ा हो जाएगा। फिर प्रिंसेस अपने अंदर से एक टाइगर समन करती है जो कि उस आदमी को खा जाता है और थूक देता है, और इससे होता यह है कि उसके हाथ से एक सीड निकल जाता है। रेड हैरान हो जाता है और पूछता है कि यह सब क्या था, तो प्रिंसेस बताती है मैं इसी तरह लोगों के हाथ से सीड निकालती हूँ। आगे फिर रेड और हिंड्रा तो लायन के साथ खेलने लग जाते हैं और कहते हैं ये कितना सॉफ्ट है। लोजी यहाँ पर इरिटेट होकर कहता है इनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। प्रिंसेस कहती है लोजी अगर तुम चाहो तो तुम भी लायन को टच कर सकते हो। फिर वो ये भी बताती है कि सीड ही मॉन्स्टर की पावर का सोर्स था और जैसे ही वो गया होस्ट सेफ हो गया। हिंड्रा पूछती है वैसे ये टेक्निक तुमने पहले क्यों नहीं बताई। प्रिंसेस कहती है क्योंकि ये वाली पावर बहुत ही खतरनाक है, अगर दुश्मन को पता चल गया तो वो मुझे मारने आ जाते हैं, इसीलिए मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम सब भी इस बात को भूल जाओ। तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और बोलता है फाइनली हीरोज की पार्टी आ गई, मैं हूँ अल्मैन, रॉयल डीमन का बेटा। रेड कहता है ये कौन है, तो प्रिंसेस बताती है कि एक रॉयल लेडी थी जो हजारों साल बाद इस डीमन को उसने जन्म दिया। उस लेडी को तो हमने सील किया था, लेकिन ये आदमी अभी भी आजाद है। रेड बोलता है अच्छा तो ये हमारी दुनिया का अल्टीमेट विलन है। वो डीमन यहाँ पर कहता है मैं सोच रहा था कि कौन है जो मेरे सीड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। प्रिंसेस पूछती है तुमने ये सीड्स उगाए थे। डीमन कहता है हाँ ये मैंने ही उगाए हैं। प्रिंसेस यहाँ पर गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग मारे गए। डीमन कहता है देखो अगर लोग तैयार ना होते ग्रीड में आने के लिए तो सीड उन्हें कुछ नहीं करता, उनका लालच ही मेरी पावर है। तभी रेड अपना रूप बदल लेता है और बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। हिंड्रा यहाँ पर हैरान होकर कहती है ये सब अपोजिशन ग्रुप के लोग हैं, ये मॉन्स्टर कैसे बन गए। तभी वो क्लोन कहता है इन्हें पावर चाहिए थी शहर की रक्षा के लिए, इसीलिए मैंने उन्हें पावर दे दी। रेड यहाँ पर सीधा क्लोन पर अटैक करता है। लोजी प्रिंसेस के पास होता है और प्रिंसेस कहती है लोजी तुम मेरी चिंता मत छोड़ो और जाकर रेड को बचाओ, उसे सपोर्ट करो। लोजी कहता है ठीक है मैं समझ गया, और फिर वो लड़ने चला जाता है। प्रिंसेस की हालत भी इधर बहुत खराब होती है। हिंड्रा कहती है इन्हें माना की जरूरत है, मैं इन्हें माना दे सकती हूँ। फिर जब वो लोजी को बुलाने लगती है तो प्रिंसेस उसे रोक लेती है और कहती है नहीं लोजी को लड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। तभी क्लोन बोलता है
मेरी मॉम को मेरी कहानियां पसंद आती थी, इसीलिए मैं कहानियां लिखता हूँ। रेड अपनी पावर एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, लेकिन क्लोन पहले अटैक कर देता है और रेड को जख्मी कर देता है। फिर जब वो रेड पर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि लोजी बीच में आ जाता है और रेड को बचा लेता है। रेड यहाँ पर पूछता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तो लोजी कहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन तभी क्लोन बोलता है, ओ भाईचारे, चुप रहो, इसने तुम्हारी जान बचा ली, फिर भी कुछ नहीं बदलने वाला। रेड यहाँ पर गुस्से में बोलता है, अब किसी की जान मेरी वजह से नहीं गई है। वो क्लोन के मुंह पर एक घुसंड मारता है। तभी यहाँ पर एक स्पेल कास्ट होता है और सभी मॉन्स्टर को बांध दिया जाता है और एक लड़की बाहर आती है। वो हिंड्रा को देखकर कहती है, तुम तो वही लूजर पार्टी की बेटी हो ना। क्लोन उसे देखकर डर जाता है और भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस के हाथ में तलवार होती है। लोजी कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आपको छोड़कर चला गया। प्रिंसेस कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ही तो तुम्हें ऑर्डर दिया था, खुद को ब्लेम मत करो। यहाँ पर अपोजिशन ग्रुप की लड़की पूछती है, प्रिंसेस क्या कर रही है? इंड्रा कहती है, वो होली स्वॉर्ड से माना खींच रही है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम चारों ने हमारे टाउन के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या कहूँ। तभी हिंड्रा कहती है कि हम उतने स्ट्रोंग नहीं हैं, वरना टाउन इस तरीके से बर्बाद भी नहीं होता। लड़की बोलती है, टेंशन मत लो, हम टाउन को दोबारा बना लेंगे। नेक्स्ट टाइम तुम जब आओगे तो देखना, बिल्कुल हैरान हो जाओगे। हिंड्रा यहाँ पर फिर रेड से पूछती है, तुम इतने चुप क्यों हो? तो रेड कहता है कि मॉन्स्टर ने कहा था कि उसे दूसरी दुनिया के लोगों से लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि उसे पता था कि मैं कौन हूँ। हिंड्रा बोलती है, हो सकता है कि 1000 ईयर्स पहले जो हीरो था वो भी दूसरी दुनिया से आया था और उसने उसकी मोम को सील किया था। रेड यहाँ पर पूछता है, और फिर हीरो का क्या हुआ? हिंड्रा कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, बुक्स में सिर्फ इतना ही लिखा है कि उसने डीमन क्वीन को सील किया और कुछ नहीं। तभी वो लड़की जिसने इनकी जान बचाई थी एक टेलीपोर्ट स्पेल कास्ट करती है और सब टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आगे फिर वो लड़की अपना नाम शिजुका बताती है और कहती है, आप सभी का वेलकम है रॉयल एकेडमी में, और अब हम सब अंदर जाने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस को जल्दी से हील किया जा रहा था। रॉयल एकेडमी की टीचर बोलती है कि अब वो ठीक हो गए हैं। तभी लोजी उससे चिपक जाता है, लेकिन सब लोग उसे दूर कर देते हैं। रेड पूछता है कि क्या राजकुमारी अब ठीक है? तो लड़की कहती है कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, कल तक वेट करना होगा। फिर इंद्रा पूछती है कि तुम्हें माना सीड के बारे में कैसे पता चला? तो लड़की बोलती है कि मैंने इस पर रिसर्च किया है, मैं खुद रॉयल फैमिली की हूँ, तो मुझे सब कुछ पता होना ही था। और वैसे भी अगर तुम लोग चाहो तो आज की रात यहीं पर रेस्ट कर सकते हो। आगे फिर बाहर आने पर रेड पूछता है कि आप पूरी एकेडमी अकेले हैंडल करती हो? लड़की कहती, नहीं, मैं सिर्फ लाइसेंस देने का काम करती हूँ। रेड पूछता है, लाइसेंस? हिंड्रा बताती है कि ये मैजिक करने का लाइसेंस होता है, जिससे नए एक्सपेरिमेंट और टूल बनाए जा सकते हैं। रेड कहता है, तुम्हें तो लाइसेंस सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है। तो हिंड्रा कहती है, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस है, लेकिन मुझे ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं। जो लोग मैजिक कर सकते हैं उन्हें बस करने दो। लड़की बोलती है कि तुम्हारे फादर ने पहले टेक्नोलॉजी बनाई थी लोगों की हेल्प के लिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार थी। हिंड्रा गुस्से में कहती है कि उन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई थी, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें कभी सपोर्ट नहीं किया। लड़की कहती है कि तुम्हारे फादर की वजह से लोग एक दूसरे की जान लेने लगे थे, तुम्हारे मैजिक टूल से ही लोग मरे थे। हिंड्रा कहती है कि तुम्हें क्या पता, तुम खुद जाकर पहले रिसर्च करो। लड़की यहाँ पर रेड से कहती, तुम बताओ, क्या इसका सपना पूरा कभी हो सकता है? रेड कहता है, नहीं, बहुत मुश्किल है। ये सुनकर हिंड्रा शौक में आ जाती है, उसका मूड खराब हो जाता है और वो चिल्लाती है कि ये रेड असली नहीं है, और विंडो तोड़कर अपनी झाड़ू पर बैठकर उड़ जाती है। रेड अपने मेगा जोर्ड पे उसका पीछा करता है। हिंड्रा कहती, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम भी मुझे यही बताने आए हो ना कि मेरा सपना बेकार है। तो रेड उसके ऊपर कूद जाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हारा सपना सुना था मुझे वो बहुत पसंद आया था। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम अपना सपना पूरा करो,
मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर हिंड्रा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम ही असली रेड हो। फिर दोनों झाड़ू पर बैठकर उड़ रहे होते हैं और रेड कहता है कि अगर तुम्हें अपना सपना पूरा करना है तो तुम्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए तुम्हें रॉयल जादूगरनी की हेल्प लेनी चाहिए। हिंड्रा कहती है कि मुझे उसका लाइसेंस सिस्टम बेकार लगता है। तो रेड कहता है कि मेरी दुनिया में भी लाइसेंस यूज होता है और लोग खुश रहते हैं, क्योंकि बिना लाइसेंस के तुम खतरनाक चीजें यूज नहीं कर सकती हो, और ऐसी हर किसी के हाथ में खतरनाक चीज दे दी तो फिर वो उसका किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। फिर बाद में दोनों नीचे उतरते हैं। रेड पूछता है कि क्या तुम जादूगरनी से बात करोगी? हिंड्रा कहती है ठीक है, मैं सोचूंगी। रेड कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हिंड्रा माना क्रिस्टल के बारे में सोचती है और रेड को याद करने लगती है। तभी रेड अचानक से आ जाता है। दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखता है जहाँ रेड लोजी के पास गया था और उसका शुक्रिया अदा करता है। लोजी कहता है कि वो स्पेस के बारे में सोच रहा था जो रेड ने दिखाई थी। पहले लगता था कि बादलों के ऊपर स्वर्ग होता है, लेकिन अब मालूम चला कि सब खाली है। रेड कहता है कि क्या तुम निराश हो गए? तो लोजी कहता है नहीं, मुझे वो सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर रेड ग्लो करने लगता है और फिर नेक्स्ट सीन में वो हिंड्रा के पास पहुँच जाता है। वो बताता है कि माना क्रिस्टल मेरे मोर्फर में लगे क्रिस्टल की तरह काम करता है, जिससे मैं किसी को याद करता हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है। हमें एक और फ्लैशबैक दिखता है जहाँ रेड एक मॉन्स्टर से हार गया था और अपने दोस्तों को बुलाता है। क्रिस्टल उसे प्रोफेसर ने दिया था जो इमरजेंसी में उसे बुलाने के काम आता है। हिंड्रा पूछती है कि तुम अपने वर्ल्ड में वापस क्यों नहीं जा पा रहे हो? तो रेड कहता है शायद कुछ बाउंड्री है जो मुझे रोक रही है। फिर सभी लोग महाराज से मिलने जाते हैं। राजकुमारी पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि पहले तुम लोग कभी शर्माते नहीं थे। फिर महाराज के सामने हिंड्रा कहती है कि वो माना सीड के बारे में इन्फॉर्म करने आई है। महाराज कहते हैं कि हाँ वो नोटिस जारी करेंगे कि माना सीड का यूज मत करो। हिंड्रा कहती है कि उस सीड को निकालना मुश्किल है क्योंकि वो बॉडी में चिपक जाता है और सिर्फ उसकी पावर ही उसे निकाल सकती है। महाराज कहते हैं ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। अब हम देखते हैं हिंड्रा को जो कि थक कर बैठ गई होती है। तभी उसके सामने एक कैक्टस आ जाता है, जिसे देखती उसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है। कैक्टस का कांटा उसके हाथ में चुभ जाता है। रेड उस चोट को देख रहा होता है और तभी एक लड़की आती है और हिंड्रा को ले जाती है। रेड तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बाकी सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लोजी उन सभी अटैक को फेल कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि उनके लीडर अन्ना पर्पल रेंजर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और रेड के साथ फाइट करने लगती है। तभी वो लड़का जो हिंड्रा को ले गया था उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन रेड उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर अन्ना वापस से अटैक करती है, लेकिन इस बार लोजी बीच में आ जाता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। अन्ना अपना मोर्फर निकालती है और एक ह्यूज फायर बॉल छोड़ती है जिसे लोजी काट देता है। फिर लोजी यहाँ पर राजकुमारी को लेकर भागने लगता है, लेकिन अन्ना स्पेल का यूज करके एक पिरामिडल स्ट्रक्चर समन कर लेती है। वो कहती है कि अब सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन तभी रेड अपने मेगाजोर्ड को बुलाता है और उस पिरामिड को अटैक कर देता है। और तभी शॉकिंगली अन्ना और उसके लोग रेड के सामने झुक जाते हैं। रेड को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसे एक जगह ले जाया जाता है जहाँ उसका पोस्टर लगा होता है और सब लोग उसे भगवान मान रहे होते हैं। अगली सीन में रेड और अन्ना बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अन्ना कहती है कि उसका एक पुराना दोस्त था, लेकिन अब वो उससे बात नहीं करती। रेड भी अपना पास्ट शेयर करता है और अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेड उदास होता है क्योंकि उसकी माँ नहीं रही थी। फिर एक आदमी आता है और कहता है कि वो उसके दोस्त शीन का पिता है। घर ले जाकर शीन रेड का पहला और सच्चा दोस्त बन जाता है। रेड और शीन स्कूल जाते हैं, लंच शेयर करते हैं और साथ में बहुत खेलते भी हैं। रेड कहता है कि सब उसे तंग करते हैं, लेकिन शीन हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि रेड अब बड़ा हो चुका है और वो एक रेस जीत चुका है और अब एक हीरो बन चुका है, लेकिन शीन अभी भी अकेला है। रेड उसे इग्नोर करने लगा है। एक दिन स्टूडेंट कहते हैं कि शीन किसी काम का नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसको वोट मिला। शीन सब सुन लेता है, लेकिन रेड कहता है कि ऐसा मत बोलो। तभी एक मॉन्स्टर आता है और रेड तुरंत ट्रांसफॉर्म होकर उसे खत्म कर देता है। तभी रेड की नींद टूट जाती है और वो कहता है कि उसने बहुत ही बुरा सपना देखा जिसमें शीन इविल रेंजर बन गया था और फिर रियल में भी शीन
इविल रेंजर बन जाता है और रेड और उसकी टीम से लड़ने लगता है। एक फ्लैशबैक में फिर शीन दिखाता है कि उसने भी पावर गेन की थी, लेकिन वो हर्ट था कि रेड उससे दूर हो गया है। अब वो एंट मैन के कंट्रोल में आकर रेड के खिलाफ हो गया है। शीन रेड पर अटैक करता है और उसके अंदर की बुरी पावर निकालने लगता है। रेड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शीन पर गुस्सा छाया हुआ होता है। रेड ट्रांसफॉर्म होकर शीन के अगेंस्ट जाता है। दोनों का बड़ा बैटल होता है। यहाँ पर रेड फाइनल अटैक करता है और शीन को हरा देता है। सीन फिर शिफ्ट होता है जहाँ सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। हम देखते हैं कि राजकुमारी के हाथ में एक ताश का पत्ता आता है जिसमें वो फंस जाती है और फिर धीरे धीरे सभी लोग कार्ड के अंदर बंद होने लग जाते हैं। लोजी गुस्सा हो जाता है और अटैकर पर अटैक करता है। रेड भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। अन्ना भी ट्रांसफॉर्म होकर अपनी बाइक बुलाती है। दोनों मॉन्स्टर के सामने पहुँचते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। कार्ड वाला बंदा 3 कार्ड निकालता है और कहता है कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो रेड को पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। यहाँ पर रिवील होता है कि हिंड्रा ने ऑलरेडी एक टाइम बॉम्ब बाहर लगाया हुआ था जो कि अब फट गया है। हम देखते हैं कि सारे बंदे कार्ड से फ्री हो गए होते हैं। रेड कहता है ग्रेट जॉब हिंड्रा। फिर राजकुमारी अपने एक पेट को निकालती है जो उस फ्रूट को खा लेता है जो कि विलन के फोरहेड पर था। तभी एक और विलन सीन में आता है जो एक बड़ी मूर्ति समन करता है। वो मूर्ति रेड को कंट्रोल करती है और हिंड्रा, लोजी और राजकुमारी को रेड के नीचे गिरा देती है। रेड एक मूर्ति तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर और बुलाई जाती है। अन्ना भी उन्हें तोड़ने लगती है, लेकिन एक मूर्ति मैजिक से उसे रोक लेती है। रेड को पकड़कर नीचे गिरा दिया जाता है। नीचे ज़ोंबीज मॉन्स्टर आ जाते हैं। रेड, अन्ना यहाँ पर सब लड़ रहे होते हैं। तभी अन्ना एक मॉन्स्टर का चेहरा देखती है और फ्लैशबैक आता है। 12 साल पहले का हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का काइल कहता है कि वो भी फ्यूचर का राजा बनेगा और अन्ना से दोस्ती करना चाहता है। अन्ना यहाँ पर मना कर देती है। कुछ वक्त बाद काइल एक मास्क देखता है और फिर अन्ना को मास्क देता है। अन्ना कहती है कि बिना मास्क के उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है और इसीलिए वो मास्क हमेशा पहनती है। काइल कहता है कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। प्रेजेंट में अन्ना कहती है, तुम इतने बदल कैसे गए काइल? तुम्हें तो शांति लानी थी। तुम मेरे पहले दोस्त थे जिससे मैंने बिना मास्क के बात की थी। वहीं दूसरी तरफ काइल ने तो अन्ना की पावर छीन ली होती है और वो घमंड से कहता है कि अब अन्ना मुझे कभी नहीं हरा सकती। अब मेरी ताकत के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर रेड आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा और किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। हिंड्रा यहाँ पर अन्ना को हील करने की कोशिश कर रही होती है। अन्ना रेड से कहती है कि प्लीज इसे रोको। रेड उसे बिलीव कराता है कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर काइल कहता है कि तुम सोच रहे हो कि मुझे रोक सकते हो? ये पावर मुझे मुश्किल से मिली है और मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रेड और काइल के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पंचेस बरसाने लगते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ लोग काइल से पूछते हैं कि वो एल्फ्स को इतना ज्यादा पैसा क्यों देता है। काइल कहता है कि एल्फ मैजिक का यूज करते हैं, इसीलिए उनसे ज्यादा काम एफिशिएंटली होता है और जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन तभी लोग कहते हैं, हमें पता है कि तुम उन्हें पैसा क्यों देते हो, क्योंकि तुम्हारी बचपन के दोस्त भी एक एल्फ है। और फिर अगले सीन में काइल अपने पिता के साथ होता है और माइनिंग एरिया का परमिशन मांगता है। पिताजी कहते हैं कि एल्फ नेशन अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो थोड़ा इंतजार करो। और फिर वो काइल से एन्ना के बारे में बात करते हैं। काइल कहता है कि हाँ वो दोस्त है, लेकिन हम अलग रेसेस के हैं। पिताजी कहते हैं कि अगर तुम उससे शादी कर लो तो 2 नेशन के बीच एकता बन सकती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि काइल और रेड के बीच फाइट इंटेंस हो जाती है। हिंड्रा यहाँ पर कहती है कि दूसरे वर्ल्ड की फाइट सच में इंटरेस्टिंग होती है। रेड यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और काइल भी अपनी पावर बदल लेता है और एक जाइंट मॉन्स्टर समन कर देता है। मॉन्स्टर को देखकर रेड एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर लोजी भी आ जाता है और मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मिट्टी का होता है, उसका हाथ दोबारा से जुड़ जाता है। यहाँ पर काइल रेड को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और एक पावरफुल स्पेल से रेड, हिंड्रा और एन्ना सबको रोक देता है। काइल कहता है कि अब कोई मुझे नहीं हरा सकता। और तभी एक फ्लैशबैक आता है। एक सोल्जर कह रहा होता है
कि लोग मशाले लेकर महल की तरफ बढ़ रहे हैं। काइल के पिता उनसे बात करने जाते हैं, लेकिन भीड़ उनका मर्डर कर देती है। काइल ये देखकर टूट जाता है और एक और फ्लैशबैक में अन्ना का लेटर आता है जिसमें वो कहती है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और तुम्हारा नेशन दोबारा जरूर उठेगा। फिर काइल को राज्य का वरदान मिलता है, लेकिन लोग उस पर सवाल उठाते हैं। काइल सोच में पड़ जाता है कि सब लोगों को एक कैसे करूं, और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, मैं तुम्हारा बटलर हूँ, और काइल को हिप्नोटाइज करके उसे एक इविल सीड खिला देता है। फिर क्या, काइल के अंदर डार्क पावर जाग जाती है। प्रेजेंट में रेड काइल को दूर धकेलता है, लेकिन काइल गुस्सा हो जाता है और जाइंट रोबोट समन कर लेता है। हिंड्रा वाटर मैजिक का यूज करती है। रेड भी अपना अटैक करता है, लेकिन काइल कहता है कि तुम कुछ भी कर लो पर मुझे नहीं हरा सकते हैं। रेड अपना सबसे पावरफुल वेपन बुलाता है, फायर करता है और यहाँ पर काइल को चोट लग जाती है। काइल जख्मी हो जाता है और भाग जाता है सूरज की तरफ। अन्ना कहती है कि प्लीज काइल को बचाओ, तो रेड कहता है, चिंता मत करो, हम सब मिलकर उसे बचाएंगे, और सब लोग मेगाजोर्ड के अंदर चले जाते हैं। रेड कहता है कि हम सब मिलकर इस मॉन्स्टर को जरूर हरा देंगे। सभी रेंजर्स मेगाजोर्ड के अंदर रेडी होते हैं। लोजी, जो कि एक स्वॉर्ड्समैन है, कंफ्यूज है कि प्रिंसेस उससे दूर क्यों खड़ी है। यही हमें पता चलता है कि लोजी है ब्लू रेंजर, हिंड्रा है येलो, एन्ना है पिंक, रेड तो रेड है ही, और प्रिंसेस है ग्रीन पावर रेंजर। सबको अपनी अपनी पोजीशन मिल गई है, इसीलिए सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। लोजी यहाँ पर गुस्सा हो रहा था, पर हिंड्रा कहती है, अरे शांत हो जाओ, पोजीशन खुद चूज होती है, हम चूज नहीं करते हैं। प्रिंसेस यहाँ पर कहती है, मैं अकेली क्यों हूँ। तभी रेड एक लॉन्चर निकालता है और मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, पर मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता है। रेड कहता है, इस पर कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है, शायद मुझे दूसरा वेपन यूज करना पड़ेगा। रेड एक और कार्ड एक्टिवेट करता है और तलवार समन करता है। लोजी कहता है, इसके ऊपर तलवार कैसे काम करेगी। फिर लोजी मेगाजोर्ड को गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देता है। अंदर के लोग भी घूमने लगते हैं। एन्ना को तो उल्टी तक आ जाती है। एन्ना कहती है कि क्या हम इस मॉन्स्टर को फिर से जोड़ सकते हैं। हिंड्रा कहती है, मेरे पास एक प्लान है, अगर मैं उसके आसपास एक बैरियर बना दूं और उसे उसके अंदर फंसा दूं, तो शायद अंदर का मॉन्स्टर निकल जाए। हिंड्रा एन्ना से पूछती है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगी। एन्ना कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ, मैं पहले काइल की मदद नहीं कर पाई थी, पर अब मुझे उसकी हेल्प करनी है। प्लान एक्टिवेट होता है। हिंड्रा अपना मैजिक पावर निकालती है और मॉन्स्टर को बैरियर के अंदर फंसा लेती है, पर यहाँ पर उसकी पावर कम पड़ जाती है। मॉन्स्टर बैरियर को तोड़ने लगता है। हिंड्रा कहती है, मैं ये अकेले नहीं कर सकती हूँ। तभी वो देखती है कि एन्ना, प्रिंसेस, लोजी और रेड सभी अपनी पावर दे रहे होते हैं। हिंड्रा कहती है कि अगर सभी लोग मेरे साथ है तो मैं हार नहीं मानूंगी। यहाँ पर सभी लोग अपनी एनर्जी देते हैं, पर हिंड्रा की पावर फिर भी यहाँ पर कम पड़ रही होती है। तभी रेड के पास एक स्टोन चमकने लगता है। रेड कहता है, हिंड्रा मुझ पर पूरा ट्रस्ट करती है, और इसी ट्रस्ट की वजह से उसके पास एक स्वॉर्ड आ जाती है। मेगाजोर्ड के हाथ में वही स्वॉर्ड होती है। हिंड्रा उसे कंट्रोल करती है और मेगाजोर्ड गोल्डन कलर का हो जाता है। अन्ना कहती है, गोल्डन रोबोट, ये तो अमेजिंग है। मेगाजोर्ड फिर मैजिक पावर से एक और बैरियर बनाता है और मॉन्स्टर काइल फाइनली उस बैरियर से बाहर निकल जाता है। काइल कहता है, एन्ना तुम कभी नहीं बदली, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। प्रिंसेस इसी मौके का फायदा उठाकर अपने टाइगर को बुलाती है और वो काइल का फ्रूट खा जाता है। काइल अब सबको सॉरी बोलता है। प्रिंसेस कहती, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ किया। लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और प्रिंसेस जख्मी हो जाती है। एक बटलर आता है और काइल को कहता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, और फिर वो अपना असली रूप दिखाता है। उसका नाम वेनर होता है। वेनर कहता है, मैं डीमन क्वीन हूँ, मैं अपनी माँ को वापस लाने के लिए तुम्हारी पावर चाहता हूँ। वेन यहाँ पर रेड पर अटैक कर देता है और अपने साथी को भी बुला लेता है। एन्ना अटैक करती है, पर वेन अपने पंख से उसे रोक देता है। रेड यहाँ पर बुरी तरीके से जख्मी होता है, पर फिर भी खड़ा होता है। अब जब वेन हिंड्रा पर अटैक करता है तो रेड बीच में आ जाता है और कहता है कि मेरे दोस्तों को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर रेड ट्रांसफॉर्म होने जाता है। रेड रेंजर अब ब्लैक ओरा में घिरा होता है। डीमन यहाँ पर हैरान होता है कि क्या ये सच में ट्रांसफॉर्म हो गया, पर फिर कहता है, कोई बात नहीं, हम इसे सबक सिखाएंगे। डीमन सीधा रेड पर अटैक करता है, लेकिन रेड को कुछ असर नहीं होता है। वो डीमन को पकड़कर धूल चटा देता है। तभी दूसरा डीमन आता है और मैजिक से अटैक करता है,
लेकिन रेड अपने अटैक से उसे भी रोक देता है। रेड कहता है कि इस बार मैं किसी को नहीं खोना चाहता हूँ। और तभी फ्लैशबैक आता है 12 साल पहले का। छोटा रेड अपने मॉम डैड से पूछता है कि उसका नाम टोगो क्यों रखा। तो डैड कहते हैं कि टो का मतलब होता है लाइट और गो का मतलब होता है दूसरों की मदद करने वाला। और मोम बोलती है कि टोगो का मतलब होता है दोस्ती करना। टोगो कहता है तो मैं सबसे दोस्ती करूंगा। लेकिन फिर उसके मोम डैड का एक्सीडेंट हो जाता है। छोटा रेड अनाथ हो जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। रेड अपने दर्द में इस मॉन्स्टर के ऊपर टूट पड़ता है। डीमन फुल पावर से अटैक करता है, लेकिन रेड उसके वेपन को तोड़ देता है और लगातार हमले करते रहता है। अन्ना देखती है और कहती है रेड तो काफी पावरफुल है। लेकिन हिंड्रा कहती है भले ही वो पावरफुल है, लेकिन अंदर से वो बहुत दर्द में है। तुम लोग उसका पेन नहीं देख पा रहे हो क्या। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रेड के मास्टर उसे एक नए लीडर से मिलवाते हैं जिनका नाम सिल्वर होता है। सिल्वर कहती है कि तुम लोग मुझे ज्वाइन मत करो वरना मैं मर भी सकती हूँ। रेड के टीममेट सोच रहे होते हैं कि रेड यहाँ पर चुप क्यों है। फिर हम देखते हैं कि बैटल में सिल्वर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। रेड यहाँ पर गिल्टी फील कर रहा होता है, लेकिन सिल्वर कहती है अरे तुम गिल्टी फील क्यों कर रहे हो, ये मेरी तकदीर है। मेरा सपना पूरा ना हो पर ये मेरा ही तो डिसीजन था। और वो भी मर जाती है। फिर वापस से प्रेजेंट में रेड अपने पेन में पूरा सिटी तबाह कर रहा होता है। हिंड्रा उसे रोकने जाती है लेकिन फेल हो जाती है। और तभी लोजी को याद आता है रेड का एक डायलॉग कि अगर मैं कभी भी कंट्रोल खो दूं तो मुझे मार देना। हिंड्रा कहती है कि उसका मोर्फर निकालना होगा तभी वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आएगा। लोजी कहता है ठीक है इसे करते हैं। एन्ना भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हिंड्रा रेड को पकड़ लेती है। लोजी उसका मोर्फर निकालने के लिए जाता है लेकिन रेड उस पर हमला कर देता है। लोजी बेचारा चोट खा तो जाता है पर वो मोर्फर निकाल लेता है और रेड फाइनली वापस इंसान बन जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो हिंड्रा की गोद में आंखें खोलता है। हिंड्रा कहती है फाइनली तुम वापस आ गए। रेड कहता है मुझे माफ कर दो, पर सब लोग कहते हैं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सबको बचाया है। लोजी कहता है मेरा हाथ टूट गया है, 1 महीना लगेगा ठीक होने में, पर चलो मैंने प्रिंसेस की जान बचाई और तुम्हें मैं अपनी फीस मान लेता हूँ। प्रिंसेस यहाँ पर मुस्कुराती है। रेड कहता है कि तुम लोग बिल्कुल मेरे पुराने साथियों जैसे लग रहे हो। तभी हिंड्रा कहती है तो चलो फिर से एक नई टीम बनाते हैं। एन्ना पूछती है कि क्या मुझे भी पार्ट बनाओगे। तो प्रिंसेस कहती है तुम तो पहले से ही टीम का हिस्सा हो जब से तुम हमारे साथ लड़ रही हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और रेड के पुराने टीममेट्स अपने मेगाजोर्ड को देख रहे होते हैं। एक सोल्जर कहता है कि किसी ने मेगाजोर्ड को समन किया है लेकिन हम में से तो किसी ने नहीं किया, तो क्या रेड अभी भी जिंदा है। और तभी एक लड़का आता है और कहता है रेड अगर तुम जिंदा हो तो तुम हो कहाँ पर। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।